और हमें ये भी धमकियाँ दिया जाता है बैंक की तरफ से, एलडीएम और आरएम फ़ोन करके भी बोलते हैं कि आप 12 बजे रात खान एलडीएम आरएम फ़ोन करते हैं। 12 बजे रात हम हाँ फ़ोन किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी है। ये छोटे आदमी है, वो घूसखोर हैं कि हमको कहना नहीं चाहिए, वो इतना घूसखोर हैं कि मैंने हम क्या बताएं। दिवालिया किसने कराया? दिवालिया ब्रांच मैंने राम कुमार यादव एलडीएम और आरएम कराए हैं। मेरा पढ़ाई जो है मतलब रुक गया है। किस लिए रुका है? बैंक ने आश्वासन दिया था कि हम आपका लोन कर देंगे और सारा पैसा जो है मेरे झोल में लग गया है। और अब जो भी हमारा पैसा जाता था पढ़ाई में, तो पढ़ाई का पैसा अब नहीं जा पा रहा है, पैसे ही है ही नहीं कि जाए। तो हम 1 साल से अभी घर बैठे हुए हैं और यही दिक्कत परेशानी हमारी फैमिली के साथ। और मेरी छोटी बहन का भी उन्होंने एजुकेशन लोन किया था, जिसमें कि उन्होंने मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल मार्कशीट लिया था उन्होंने, और वो मार्कशीट भी गुम कर दी उनका। मार्कशीट की वजह से वो भी उसको इंटर्नशिप वगैरह करना है, कहीं जाना, पासपोर्ट का भी काम था, कुछ नहीं हो पा रहा। वो भी घर बैठी हुई है, कोई काम नहीं हो पा रहा उसका। ये हमारे देश की बेटियों की आवाज़ है कि बैंक ने ऐसा धोया है इनके गार्जियनों को, लोभ लालच में किस ईंट और पत्थर में पैसा लगवा दिया, और लगवाने के बाद परिवार इन लोगों का भविष्य ये ऊपर उसको आप वापस करिए, नहीं तो हम आपके फैमिली बच्चे को अच्छे से बर्बाद कर देंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। वो एक तो ऐसे ही बर्बाद कर चुके हैं, तो बर्बाद है ऐसे भी। अब मेरे पूरे पढ़ाई की तो बात है, मेरे फैमिली का पूरा आगे का बिजनेस सब चीज़ बंद है। तो अब क्या बर्बाद करना चाहते हैं वो? हम मेरे से उनसे यही क्वेश्चन है कि वो क्या बर्बाद करना चाहते हैं। बेटी सवाल उठा रही है कि हमारे पास बचा ही क्या है कि तुम बर्बाद करोगे। अरे दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, तुम याद करोगे। कम से कम इनकी आवाज़ सुनी जाए और सुनने के बाद इस पर जांच निश्चित हो, ये मैं मांग करता हूँ। जी बाबू, अपना पढ़ाई बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? ये बिजनेसमैन बिटिया है, बिजनेस की पढ़ाई करती है, समाज में योगदान देने के लिए, रोशन करने के लिए, 10 को रोजगार कर देने के लिए। अब देखिए इसका दुख ये क्या अपनी बयां कर रही है, बताओ बाबू। मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ, गीतांजलि गुप्ता मेरा नाम है। राम कुमार यादव ने मेरी एजुकेशन लोन किया था। एक बार भेजा है ना पैसा? हाँ, तो एक बार भेजे थे, अब बाकी का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और मेरे को इंटर्नशिप करना था, उसके लिए मेरे को ओरिजिनल मेरी मार्कशीट उन्होंने लेकर रख लिया है। फिर जब मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना था, तो मैं जब उनसे मांगी, जब मैं मांगी तो उन्होंने बोला कि अभी एज ए सिक्योरिटी मेरे पास रहने दीजिए और मैं आपको वो चीज़ बाद में दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि मुझे अभी अर्जेंट है, मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना, उसमें सबमिट करना है। उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। और फिर मुझे पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना था, उसमें ओरिजिनल मार्कशीट लगते हैं, तो उसके लिए भी मैंने दोबारा भी मांगा कि मतलब दीजिए, मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, मुझे चाहिए, उसकी नीड है। तो उसके डायरेक्ट मना कर दिए, वो मुझे नहीं दे रहे मेरी मार्कशीट। मेरा पूरा फ्यूचर रुका हुआ है इसके वजह से। मार्कशीट दे ही नहीं दे रहे डायरेक्ट कोर्स के लिए चाहिए। हाँ, वो चाहिए, वो कंपलसरी होता है उसको दे। जी, तो क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं देंगे? नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि जब आप समय सीमा दे रहे हैं कि नहीं? वो बोले कि जब आप पूरा जो एजुकेशन लोन का जो पैसा है आप जमा कर देंगे तो नौकरियाँ ना मिली तो कहाँ जमा कर देंगे? तो वही तो वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं। कहीं नहीं, बट ये नौकरियाँ मिलेगा तब तो जमा करेंगे। बट ये RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग खिलाफ है कि वो ओरिजिनल मार्कशीट हमारा नहीं रख सकते हैं, और वो मेरी मार्कशीट दिलवाई जाए। उल्लंघन करके भी आपका मार्कशीट रखे हैं। हाँ, और ये मेरे फादर्स को धमकी देते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर देंगे, उनके ओरिजिनल मार्कशीट मेरे पास है, हम उनको नहीं देंगे। डायरेक्ट वो हर चीज़ से मना कर रहे हैं। तो इस तरह से बिटिया बता रही है कि हमारा मार्कशीट जो है, जो दस्तावेज है शैक्षिक योग्यता का, वो उन्होंने रख लिया है ओरिजिनल, और हमें इंटर्नशिप कोर्स करने के लिए उसकी बहुत ही आवश्यकता है। वो देते नहीं और कहते हैं लोन भर दो। बिना नौकरी का लोन भरेगी तो कैसे भरेगी? अब बिना मूल दस्तावेज के नौकरी लगेगा भी तो कैसे लगेगा? ये तमाम सवाल का बैंक को अब जवाब देना ही होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।